हाय। हाय। मैं संदीप। आई एम बिग फैन ऑफ यू। आई एम बिग फैन ऑफ यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हमेशा मैं तुम्हारी फोटो को लाइक और शेयर करता हूँ। मैं आपके हर फोटो को लाइक करता हूँ, शेयर करता हूँ। मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। ओहो। मंजू, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखा। सॉरी मैं आपको ऐसा कह रहा हूँ। तुम्हारी हर पोस्ट, हर वीडियो को मैं लाइक करता हूँ। खैर, तुम बुरा ना मानो तो अपना मोबाइल नंबर मुझे दे सकती हो? श्योर, व्हाई नॉट। ओ माय गॉड, फाइनली आपने अपना नंबर देने के लिए हाँ कर दिया। थैंक यू सो मच। क्या मैं आपको कॉल कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। So fast. हेलो। हाँ हेलो। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड मंजू, आई एम सो हैप्पी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमसे बात हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं आपकी आवाज सुन के मंजू जी, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि मैं इतना खुश हूं कि क्या बताऊं। मैं बहुत खुश हूं। दुनिया की इतनी खूबसूरत लड़की मेरे से बात कर रही है। थैंक यू मंजू, मेरे से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। मंजू जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। प्लीज एक बार और बोलिए ना। हेलो। ओ माय गॉड, एक बार और बोल दीजिए ना। संदीप बोलिए ना। संदीप। बात ही बनाने में तो आप बहुत एक्सपर्ट हैं। ऐसा लगता है कि लड़की पटाने का कोर्स किया हुआ है आपने। सॉरी मंजू, अगर मेरी बात का बुरा लगा हो तो। लेकिन मंजू जी, मैं इतना भी एक्सपर्ट नहीं हूँ। हाँ, आप दिल चुराने में एक्सपर्ट हैं। दिल चुरा लिया आपने मेरा। ओहो, क्या बात है? जी हाँ। क्या लाइन सच में दिल से बोली है? आपने मेरा दिल चुरा लिया। तो अच्छा जी। मंजू जी, आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं मंजू जी? हाँ बिल्कुल पूछिए। मंजू जी, क्या हम मिल सकते हैं? ठीक है। ओह वेरी फास्ट, बहुत ही तेज हो आप तो। जब भी आपकी आवाज़ सुनता हूँ तो जैसे कि आप रील बनाती हो, वीडियो बनाती हो। पता नहीं मंजू जी, सच में इतनी मधुर आवाज़ मैंने आज तक नहीं सुनी। मेरे तो कानों में शहद घुल जाती है। मैं दिन रात बस आपके वीडियो को देखता रहता हूँ। खुदा कसम, आप मेरे सपनों की रानी हैं। जान, ऐसा लग रहा है कि मैं आपको कब अपने आंखों के सामने देखूं, आपको छू के एहसास करूं। ओके पापा, ओके। मंजू जी, मैं आपको छू कर देखना चाहता हूं कि ये सच है कि या सपना। कल मिल रहे हैं हम लोग। थैंक
थैंक यू सो मच मंजू जी। थैंक यू। थैंक यू मंजू। यस। सुनो सजना, पपीहे ने कहा है कि संभल जाओ चमन वालों, ये आपका दिल। हेलो हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। आई लव यू। आई लव यू टू। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। क्या हुआ आपको? सच में मैं बहुत खुश हूँ। अब क्या हुआ? तुम मेरी दिल की हर धड़कन में बसी हो, तुम मेरी हर सांस में बसी हो। मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। आई कांट लिव विदाउट यू। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे घर पर आओ ताकि हम एक दूसरे को जाने समझे। आखिर फ्यूचर में हमें शादी भी तो करनी है ना। चाहती तो मैं भी हूँ। अब मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकता मंजू। ये तन्हाई अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं मंजू। तुम आओगी तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ अच्छा तो मुझे लगेगा। कितनी वैरायटीज है तुम्हारे अंदर, क्या बात है। जाने मन, एक बार मौका तो देकर देखो। आपको हम पर एतबार ना हो जाए तो कहना। हम एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे को जानेंगे। ठीक है आती हूँ मैं, मगर तुम रहते कहाँ पर हो? रहता कहाँ हूँ? तुम्हारे दिल में। वो तो हो, पर घर कहाँ है तुम्हारा? आपके घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर हूँ बस। मैं आपको लोकेशन भेज देता हूँ, आप देख कर आ जाना। लेकिन संदीप, इस बात के लिए मेरे भैया कभी राजी नहीं होंगे और मैं उनसे झूठ नहीं बोल सकती। मेरे भाई ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती और वो मुझे इतनी दूर अकेले नहीं भेज पाएंगे। जान जान जान, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं जान, बताओ ना। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूं। तुम अपने घर में बता के आओ ना, क्या प्रॉब्लम है। जान मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, कोई टाइम पास नहीं, समझे ना तुम। सही बोल रहा हूं मैं। और रह गई बात तुम्हारे भाई की, तो उसे बता दो मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूं। तुम्हें आना होगा मंजू। अगर तुम नहीं आओगी ना मंजू, समझ लेना मेरा दिल टूट जाएगा। मैं तुम्हारा होने वाला पति हूं यार। हाँ वो तो है, पर और अगर मेरा दिल टूट गया तो मैं मर जाऊंगा मंजू। मैं नहीं जी सकता मंजू तुम्हारे बगैर। तुम पहली और आखिरी लड़की हो जिसे मैं इतना प्यार करता हूं। तुम आओगी ना? ठीक है संदीप, मैं उनसे बात करती हूँ, उन्हें बता कर ही आती हूँ। पक्का? कोशिश करती हूँ मैं कि वो मान जाए। पक्का ना? हाँ मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। जान सोच लेना, अगर तुम नहीं आओगे ना तो ये समझ लेना कि मेरी जान चली जाएगी। मैं नहीं जी पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा मंजू तुम्हारे बगैर। ठीक है मैं बता कर आती हूँ, तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगी। पक्का ना? पक्का बाबा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ।
पैक तो रेडी हो गया, पता नहीं मैं बात कैसे करूंगी। मानेंगे कि नहीं भैया, बात कैसे करूंगी मैं? पता नहीं भैया मानेंगे नहीं, क्या बोलूं क्या करूं, लेकिन जाना तो मुझे है ही। क्या बोलूं, भैया को बता देती हूँ। दीदी क्या हुआ, इतने टेंशन में हो? बैग वैग लेके किधर जा रहे हो? भैया वो भैया मैं आपसे कुछ बात कहना चाहती हूँ। क्या? भैया वो बात ऐसी कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। उसका नाम संदीप है। वो बहुत अच्छा लड़का है भैया, हम लोग सोशल मीडिया पे मिले थे। अब मैं उससे शादी करना चाहती हूँ भैया। दीदी तुम शादीशुदा हो? क्या बोले? शादीशुदा? सिर्फ नाम की शादी रह गई है ये सिंदूर देख के बोल रहे हो ना? सिर्फ नाम का रह गया है ये सिंदूर नहीं, ये मेरे माथे पे कलंक है। जो आदमी मुझे अकेले छोड़कर चला गया, मैं यहाँ अकेले रहती हूँ और आप कहते हैं शादीशुदा हूँ। वाह भैया, आपको अपनी बहन की जरा भी फिक्र नहीं। और हाँ दीदी, अगर वो मुझे छोड़ के चला गया तो मेरी भी तो कुछ लाइफ है ना, मेरे भी तो कुछ सपने हैं ना भैया। मैं भी खुश रहना चाहती हूँ भैया। क्या मैं अपनी जिंदगी को नहीं जी सकती? मुझे अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है भैया, प्लीज मेरी बात को मान जाइए भैया। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ उससे ही करूंगी, उसी लड़के से शादी करूंगी मैं। दीदी कोई भी मुंह उठा के बोलेगा और तुम शादी के लिए मान जाओगी? दीदी ऐसे हजारों करोड़ों लोग रोज सोशल मीडिया पे ऐसे फ्रॉड करते हैं और कई लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं ये। दीदी तुम समझो मेरी बात को, तुम्हें धोखा दे रहा, वो धोखा दे रहा है तुमको। दीदी तुम मेरी बात मानो, तुम मेरी बात मानो, उससे कोई मतलब मत रखो दीदी, वो बहुत बेवकूफ बना। भैया आप मेरी बात समझो, मैं उस लड़के से बहुत प्यार करती हूँ भैया, और वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझसे शादी करना चाहता है, मुझे बहुत अच्छे से रखेगा भैया, प्लीज मान जाइए। दीदी आपकी जिंदगी है, मेरा काम था आपको समझाना, मैं समझा चुका हूँ। नहीं मानना है तो जैसा आपको करना है करो। भैया सुनो तो सही मेरी बात। हेलो। हेलो संदीप। हाँ हाय जान, आई लव यू जान। देखो संदीप, मैं बहुत टेंशन में हूँ इस वक्त। मेरे भाई से बात। क्या हुआ? वो हमारी शादी के लिए भैया नहीं मानेंगे। क्या? मना कर रहा है। वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, वो हमारी शादी नहीं होने देंगे। वो हमारी शादी नहीं होने देंगे संदीप, हमें ही कुछ करना पड़ेगा संदीप। मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास हमेशा के लिए, मैं अभी आ रही हूँ। मंजू तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं करूंगा, मैं अपने साथ जिंदगी भर रखूंगा। मैं तुम्हें अपनी पलकों पे रखूंगा। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं मंजू, हम शादी कर लेंगे और एक साथ जिंदगी भर खुश रहेंगे। और शादी के बाद घर वाले तो मान ही जाते ना, और वो तो तुम्हारा भाई है, वो भी मान जाएगा। तुम आओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मंजू मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। तुम बहुत अच्छे हो संदीप। ठीक है मैं आ रही हूँ।
तुम आओ। तुमने मेरी टेंशन दूर कर मैं दी। तुम्हें हर हाल में खुश रखूंगा। हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ, बाय। तुम आओ। हाय संदीप, हाय। कैसे हो? ठीक हूँ। व्हाट ए सरप्राइज। बस मिलने का मन किया इसलिए आ गई। अच्छा हो गया आ गई तुम। अभी अभी मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। तुम्हारे बगैर तुम्हें क्या बोलूं, न रात को नींद आती है न दिन को चैन आता है। इतना प्यार करते हो? तुम मेरे दिल की हर धड़कन में हो। तुम्हारे बगैर तो मैं एक पल भी नहीं जी सकता। सच में? उठते बैठते सोते जागते बस मैं तुम्हारा ही सपना देखता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ जान। हाँ बोलो। हम कब एक साथ रहेंगे? मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हम एक साथ रहें। सच में मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें पाकर। लेकिन हम शादी कब कर रहे हैं? शादी? हाँ। जान, मैं चाहता हूँ कि जल्दी कर लें हम, लेकिन मुझे एक बिजनेस ट्रिप से एक हफ्ते के लिए बाहर जाना है। एक हफ्ते के लिए? हाँ, लेकिन वहाँ से आने के बाद हम शादी का प्लान कर लेंगे, ठीक है? अभी मेरा एक क्लाइंट आने वाला है। मैं जरा उससे बिजनेस की मीटिंग कर लेता हूँ और फिर मैं तुमको शाम को मिलता हूँ। हाँ। अरे नहीं, मैं सॉरी मैं एक हफ्ते के बाद मिलता हूँ। उसके साथ जाना है ना मुझे। ठीक है। अपना ख्याल रखना। हाँ बिल्कुल। और जल्दी आना। और आप भी। हाँ। लव यू। बाय। टेक केयर। ओ जान बची। अब नया माल। संदीप, पूरे 2 दिन हो चुके हमें इस घर में आए हुए। मैं बोर हो चुकी हूँ। मुझे बाहर घुमा लाओ ना प्लीज। अरे बाबा सब्र करो ना थोड़ा। अभी मैं तुम्हें बाहर नहीं ले जा सकता। क्योंकि जब हम शादी करेंगे, जब तुम जहां बोलोगी वहां लेके जाऊंगा। तो करो ना शादी। कब करोगे? कुछ दिन और इंतजार कर लो बेबी। इस महीने में पक्का शादी करेंगे। अगले महीने पक्का ना? पक्का। ओके ठीक है, उससे ज्यादा और मैं वेट नहीं करूंगी। ठीक है। ओके मंजू, देखो तुम थोड़ा आराम कर लो, मुझे थोड़ा काम है। कहाँ जा रहे हो? कुछ अर्जेंट काम है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, जल्दी आना। ओके। जल्दी आना। हाँ आता हूँ। अपना ध्यान रखना। मैं जल्दी आता हूँ। बिल्कुल गया और आया। दीदी 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 कहाँ हो तुम? कहाँ गई? मेरी बात का बुरा तो नहीं मान गई? लेकिन मैं क्लियर करता हूँ, फोन करता हूँ। फोन करता हूँ मैं अभी। हेलो हेलो। कल्पना दीदी। हाँ क्या हुआ बोलो। मंजू दीदी आई है क्या वहाँ? अरे यहाँ तो मंजू नहीं आई। मेरे से तो मिले 1 हफ्ता हो गया। पता नहीं कहाँ रहती क्या करती, कुछ पता नहीं चलता उसका। अच्छा ठीक है दीदी। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ हेलो। हेलो। हेलो सरिता दीदी। हाँ क्या हुआ बोलो, कोई बात है क्या? इतने घबराए हुए क्यों हो संतोष? हाँ वो मंजू दीदी आई क्या वहाँ पे? नहीं तो। मंजू दीदी आई है? नहीं रे, आजकल उसका तो आता पता नहीं रहता कहाँ रहती है, क्या करती है, कहाँ आती जाती क्या करती है। उसका फोन भी नहीं आता आजकल। आपको मालूम है किधर है वो? मैं उनको ढूंढ रहा हूँ। ये
कहीं नहीं मिल रही हैं। मुझे बताइए ना, अगर पता हो तो। ठीक है, मैं पता करती हूँ और लोगों को पूछ के बताती हूँ जैसा ठीक है, होगा, ठीक है दीदी। कहीं वो उस लड़के के चक्कर में तो नहीं? छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। हाँ, अरे ये तो संदीप है। हाँ, कौन हो तुम? ए संदीप, मैं मंजू का भाई हूँ। बता कहाँ मंजू है? मंजू का भाई? बता मेरी दीदी कहाँ है? मुझे क्या मालूम? बता दे, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। तेरे को ही पता है, बता नहीं तो देख। छोड़ कॉलर छोड़। क्या पुलिस स्टेशन जा, कहीं भी जा, ढूंढ जाके मुझसे क्या पूछ रहा है तू? दीदी ने बताया था तेरे बारे में। तेरे साथ नहीं है तो किधर रहे बता। अरे देखना, कहीं भी ढूंढ, मेरे को क्या पता है। तू ही है ना उससे शादी करने वाला? मैं शादी करने वाला? बता कौन बोलता है तू? कौन है मंजू? मैं जानता भी नहीं हूँ। दीदी ने बताया था तेरे बारे में। तू बता दे, नहीं तो देख मैं पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट करूंगा तेरे बारे में, समझा ना तू? क्या दिखाएगा? क्या दिखाएगा क्या तू? बता रहे कि नहीं तू? चुपचाप बता दे। अरे मुझे नहीं पता, बोला ना, तुझे समझ में नहीं था। ए ज्यादा होशियारी मत बता। मेरा दिमाग मत खराब कर, मुझे जाना है, कुछ इंपॉर्टेंट काम है। चल जाने दे मुझे। चल बता, बहुत हो गया तेरा नाटक। चल बता, ओवर एक्टिंग मत कर तू, बता मेरे को। कॉलर छोड़, बहुत हो गया तेरा नाटक। छोड़ बोला ना, छोड़। समझ में नहीं आ रहा। तेरे से पूछ रहा हूँ, बता। चल होशियारी मारता है तू? चलो बोला ना, मुझे नहीं पता। होशियारी मारेगा मेरे से? तेरी चोरी मार साले, मारा। मुझे मारेगा? मुझे मारेगा? साला मर गया यार, अब तो यहाँ से भागना पड़ेगा। इतना टाइम हो गया, संदीप अभी तक आया नहीं। कहाँ जा सकता है? मुझे छोड़ के तो नहीं जा सकता वो। कहाँ चला गया? मुझे कहीं धोखा तो नहीं दे रहा? मंजू का उठाया हुआ कदम सरासर गलत था। उसने अपनी जिंदगी के खालीपन को खुशहाल करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया और वो संदीप के प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे सही और गलत में फर्क ही नहीं पता चला। उसकी गलती की सजा उसने अपने भाई की मौत से चुकाया और संदीप आज सलाखों के पीछे है और मंजू आज भी अकेली है। इसलिए जो भी करें सोच समझ के करें। किसी से दोस्ती करें तो उसके बारे में पूरी तरीके से जान लें। सतर्क रहें, सावधान रहें और देखते रहें। अलर्ट इंडिया, जुर्म के खिलाफ।